दुनिया की कई कंट्रीज में विंटर डेथ्स समर के मुकाबले में ज्यादा पाई गई है। ये सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज या रीजन्स की बात नहीं, बल्कि माइल्ड टू मॉडरेट विंटर रीजन्स में भी देखने को मिला है। हर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की मोर्टेलिटी 1.6% से बढ़ जाती है। एंड एवरेज कोल्ड डजंट डायरेक्टली अफेक्ट आवर बॉडी, इट quietly amplifies the pre-existing health risks we already carry। जब टेम्परेचर गिरता है तो हमारी स्किन पे थर्मोरेसेप्टर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस फर्दर इन सिग्नल्स के रिस्पांस में एक सिंपैथेटिक रिस्पांस हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को भेजता है, जिसके चलते हमारे लिम्स, हाथों, नाक, कान की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। एक चाइनीज रिसर्च के मुताबिक हर 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप पर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 6 से 7 मिलीमीटर मरकरी और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 से 3 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ जाता है। सर्दी की वजह से पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिसके चलते ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हमारे हार्ट को फर्दर इस हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्सफुली पंप करना पड़ता है, यानी हमारे हार्ट का वर्कलोड या जिसे आफ्टर लोड कहते हैं बढ़ जाता है और इसके चलते हमारे हार्ट का ऑक्सीजन और एनर्जी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसी तरह कोल्ड स्ट्रेस से ब्लड विस्कोसिटी यानी कंसिस्टेंसी और क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, यानी जो ओबीज या स्मोकिंग पर्सन्स में अगर कोई अनस्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हुआ तो उस पर भी क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, विंटर में हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेस एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, जिसके चलते हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। ओवरऑल हाई विस्कस ब्लड, नैरोइंग ब्लड वेसल्स विद हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिमांड ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन ऑफ हार्ट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ये कंडीशंस नॉर्मली हेल्दी पर्सन्स में उतना इफेक्ट नहीं करती, but the patient who are already diagnosed with cardiovascular diseases like coronary artery disease, myocardial infarctions, stroke attacks, congestive heart failure. Apart from cardiovascular diseases, people diagnosed with diabetes, people who are above the age of 50, people who are smoking and obese with high blood cholesterol level, these people have to concern and take precautions in this harsh winter.